से पूछा कि आगरा में क्या हाल है, तो आपने बोले कुछ हालचाल सब ठीक है, बस प्रमाण पत्र लेने जाना है, और वही हुआ। तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? जनता कॉन्फिडेंस देती है। जनता के साथ आपका कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं जनता के कामों पर डिपेंड करता है कि जनता के बीच आप रहे, जनता के काम किए, इसीलिए तो इतना कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कौन कौन से ऐसी क्या कलाएं हैं, क्योंकि ये मैसेज यहां तक नहीं जाएगा, जो आगामी एमपी का चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। बड़े लोगों का काम है बड़े काम करना। हम जैसे साधारण लोग केवल छोटी मोटी सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, और आप जैसे कार्यक्रमों में शादी, विवाह, 13वीं, भागवत कथा, रसिया, दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, कर्ण छेदन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एजुकल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बात है, ये तो मेन्यू कार्ड टाइप था। किसी ढाबे पर हम खाना खाते हैं तो सुनने में जरा लग रहा था, लेकिन रीढ़ की हड्डी में दर्द करा देता जो मैं बोल रहा हूँ। और ये 18 घंटा लगाता, और शाम को अपना कुर्ता किसी को सुंघा दूंगा तो बिना एनेस्थीसिया के बेहोश हो सकता है। क्या बात, क्या बात। इसके शब्द आगे कुछ है या फिर मैं अपना सवाल कंटिन्यू करूं? मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेमोक्रेसी में लोग मांगेंगे सड़क, स्कूल, ये वो। चांद सितारे तो मांगते नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात तो मांगते नहीं, सिविक फैसिलिटीज़ मांगते हैं, ये उनका अधिकार है। और लेकिन निरंतर संपर्क में रहना चाहिए, और एक जो प्रोटोकॉल शब्द है इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए अपनी पार्लियामेंट में। और बेईमानों की सरकार इस देश में बहुत बार बनी है। उत्तर प्रदेश में कुछ मुख्यमंत्री इसी परिधि में थे, कुछ बिहार में थे, कुछ तमिलनाडु में रहे हैं। लेकिन भारत की जनता एरोगेंसी को पसंद नहीं करती है, एटीट्यूड को पसंद नहीं करती है, और घमंड को पसंद नहीं करती है। ये ब्रज है, ये कह देता हो एमपी हो गए अपने घर के, हम तुमसे बेझर तो लाने नहीं जा रहे। क्या बात। क्योंकि टेक्निकल सवाल, अभी शुरुआत टेक्निकल सवालों से कर रहे हैं, और टेक्निकल सवाल ये है कि नया मंत्रालय मिला, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, तो क्या करने वाले नया अपने विभाग में? हेमा मालिनी जी हमारे बीच में है। मैं अपनी तरफ से और भारत 24 की तरफ से स्वागत करता हूं, और अग्रिम पंक्ति में बैठाने के लिए कार्यकर्ताओं को निवेदित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है। हमारे बीच में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी आ चुकी हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एसपी सिंह बघेल जी आप भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इस बीच भारत 24 के कई कार्यक्रम में आप आए। जब पिछली बार आप आए थे, दिल्ली में आप बैठे हुए थे, आपने बहुत, एक तो ये जानना चाहूंगी इतना काम कैसे रहते हैं, क्योंकि तब इलेक्शन चल रहे थे, फेजेस चल रहे थे, तब भी आप अपनी जीत को लेकर उतने ही सुनिश्चित थे जितना आज आप जीतने के बाद में काम कर रहे हैं। तो ये कामनेस कहां से आती है, वो जानना चाहूंगी। अपनी पार्लियामेंट को के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, जिसको सहबन, जैसे एक महबूबा के प्रति आपको एक आसक्ति होती है, या भगवान के प्रति आसक्ति होती है। अपने मतदाताओं के प्रति उतना ही होना चाहिए, उनसे डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 98 में, तो मैंने सोचा कि यदि मैं एमपी होऊंगा तो लोकसभा इतवार को नहीं चलती, राज्यसभा इतवार को नहीं चलती, विधानसभा इतवार को नहीं चलती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इतवार को नहीं चलता है, तो जनता से जरूर मिलना चाहिए। तो एक ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने देते हैं। दूसरा, 18 घंटे काम करना चाहिए। जो लोग 5 घंटे से ज़्यादा सोते हैं वो सभी लोग बीमार लोग हैं, क्योंकि मैं 5 घंटे से ज़्यादा पिछले 26 साल में नहीं सोया हूँ। दोपहर का खाना इसलिए नहीं खा पाता हूँ कि सुबह घर छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट बीबी के साथ, लंच पैक, और रात का खाना। तो 22 लाख मतदाताओं में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ जन्मदिन ना हो, कुछ मैरिज एनिवर्सरी नहीं हो, भागवताचार्य बैठे हैं, इनका भंडारा ना हो, या कोई ना कोई 13वीं का भोजन मैं नहीं करता हूँ, बाकी हर प्रकार का भोजन। तो रात का खाना पिछले 26 साल से मैं अपने क्षेत्र में खा रहा हूँ। तो ये भी एक है। अच्छा, केवल खाना खाने थोड़े जाते हैं, आज तक एक चाय नहीं मिली है जब तक 2-4 फ़ोन ना कराने पड़े
या 2-4 चिट्ठियां ना लिखनी पड़े। तो अपना फ़ोन सिफारिशें 2 प्रकार की होती हैं। एक जा करके, जो अब प्रोटोकॉल में जा नहीं सकते मंत्री होके, लेकिन सांसद था तो रोज प्रातः वंदनिया की तरह डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, सीडीओ और समाज कल्याण विभाग में जाता ही जाता था। अब चिट्ठियों से सिफारिश होती है या टेलीफोन से, ये दोनों चीज़ें साथ में लेके चलते हैं। तो कोई भी समारोह में अभी यहीं देख लेना आप, मुझे 2-4 फ़ोन करने पड़ेंगे, चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी। तो वो अपना पैड और फ़ोन लेके चलना चाहिए और चलता फिरता सचिवालय हमेशा रखना चाहिए। क्या मानते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती आई इस बार लोकसभा के जो रिजल्ट आए उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हुए। उन जो इंडिया गठबंधन कहें या इंडी गठबंधन कहें, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए कि इस बार तो कहीं ना कहीं भाजपा डाउन हुई है, लेकिन आप सत्ता में हैं। क्या मानते हैं, क्या सुधार करेंगे जो पिछली बार कमियां रह गई, खामियां रह गई? नीति निर्धारक, विचारक, दार्शनिक, फिलोसफर, पॉलिटिक्स के, वो इस पे गहन अध्ययन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। निंदक नारे नीरे रखिए, आंगन कुटी छबाए। तो उन लोगों वो जो रिपोर्ट देंगे, जो बात बताएंगे, तो हमेशा सुधार करना चाहिए। और ये लोकतंत्र में जनता के आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है। यूपी में भारी गिरावट हुई सीटों में, क्या मानते हैं कारण? जैसे मुगलों के पतन के हजारों कारण हैं, ऐसे ही सीट कमाने के एक कारण नहीं है। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, तो ठंड में तापते हुए अगहने पर मेरे इलाके की जनता के मुंह से मैंने सुना, आखिर क्या मोदी जी ने और योगी जी ने गलत काम किया है जो एक दूसरे की हत्या करने वाले लोग, गेस्ट हाउस कांड वाले लोग, सुबह से गाली बकने वाले लोग एक हो गए। तो जनता ने भी एक सुरक्षा कवच मोदी जी को दिया। तो वो 3 जातियों तक वो गठबंधन समेट कर रह गया, जो कि बहुत पावरफुल गठबंधन था। सपा और बसपा दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी, लेकिन फिर शेष सब लोग एक हो गए। इस बार अघोषित गठबंधन हो गया सपा और बसपा का। मुझे अपने इलाके का पटवारी कहते हैं। तो कुछ ऐसे गांव हैं जो प्योर बसपा की मानसिकता के हैं, वहां साइकिल निकल के आ गई। एक धर्म विशेष के लोगों ने हाई पोल करने के साथ 0 डिवीजन के साथ एनडी को वोट डाला। हाथी पे एक भी नहीं चढ़ा। इन्हीं लोगों ने 2007 में हाथी की सरकार बना दी थी, बनाने में सहयोग था। तो ये कोई अनपेक्षित नहीं है। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था, यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही ये एक दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन हुआ था इंडी का। और क्या मजेदार बात है कि संविधान की प्रति लेकर के राहुल गांधी स्टेज पे जाते थे और उनके सहयोगी के रूप में अखिलेश यादव वहां खड़े होते थे। आज पहली बार ये देश को कोई भी व्यक्ति बता रहा है कि अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को संविधान की रक्षा करने वाले की दादी ने 19 महीने 13 दिन जेल में रखा था, DIR में, मीसा में, इमरजेंसी में। मुझे कुछ पढ़ने लिखने का शौक है, तो मुलायम सिंह जी की जो FIR थी वो मेरे को पढ़ने का मौका मिला। एंड आई वॉज 14 ईयर ओल्ड जब इमरजेंसी लगी। 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए। नए बच्चों को बता दूं कि रायबरेली में 1974 के चुनाव में राजनारायण जी और इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ। राजनारायण जी ने एक रिट की, उस रिट में चुनाव बोगस माना गया, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपातकाल लगा दिया। दुष्यंत का शेर आज तक मुझे याद आ रहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर आपातकाल में ये मीटिंग कर रहे होते ना, तो मैं तो जाते ही, ये आपका ये है ना, ये जमीन में घुस जाते, ये सब छिप जाते, ये रिवॉल्वर की तरह हो जाता आपातकाल में। तो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगाई, जेपी से लेके जनसंघ के मंडल अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सबको, इवन सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा, प्रसोपा, BKD, कम्युनिस्टों को छोड़ के सभी नेता जेल भेजे गए। तो हेमंत शर्मा हैं, बड़े पत्रकार, उनके पिताजी ने एक कविता लिखी थी। ये संविधान वाली बात पर कर रहा हूं कि हार के ये कम आने के कारणों में संविधान की रक्षा और आरक्षण का भी एक बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई गई। तो उन्होंने लिखा था कि मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है,
और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। क्या बात। तो इसी राहुल गांधी जी की दादी ने उन पन्नों को फाड़ के फेंक दिया था और जेपी से लेकर के और मथुरा के जनसंघ के मंडल अध्यक्ष को भी जेल भेजा गया था। तो उस पर भी एक सुनाऊं कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, और रोशनदान जयप्रकाश नारायण थे, उनको भी बंद कर दिया। तो मुझे 14 साल की उम्र में पहली बार डायलिसिस शब्द मैंने सुना जब जेपी की हुई, और जसलोक अस्पताल को सुना। और मैं ट्रेन में बैठ करके, एक बुलेटिन आया था कि जेपी की किडनी खराब हो रही है, किडनी की आवश्यकता है। तब तक मुझे ये प्रोटोकॉल नहीं पता था कि किडनी कौन दे सकता है। लेकिन पंजाब मेल में बैठ के मैं मुंबई गया था और जसलोक हॉस्पिटल के सामने कहा ये लीवर किडनी फेफड़े की जरूरत है, तो जेपी के लिए देने के लिए आया हूं। वो श्रीमान जी संविधान को खतरा बता रहे थे। अब देखिएगा, देश में अगर जातवाद ना होता और गोत्रवाद ना होता और एक धर्म विशेष के लोग कट्टर ना होते और अपनी अपनी जातियों के खूंटे से बंधे हुई उनकी जातियां ना होती, और यदि लाभार्थी अपने परिवार के साथ बीजेपी को वोट दे देते तो यूपी में 80 सीटें होती। तो मुंह खाए तो आंखों को झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? अगर 5 लाख में आयुष्मान कार्ड में इलाज होना चाहिए तो प्रधानमंत्री को आयुष्मान भव कहना चाहिए, यदि हम खानदानी हैं। अब बाकी लोग तय करें कि वो हैं या नहीं है। दूसरी बात, ये मैंडेटरी योजना नहीं थी, ये ऑब्लिगेटरी थी। ये भी पहली बार देश के सामने कोई बात आ रही है। लक्ष्मी नारायण जी यहाँ बैठे हैं प्रचार करते हुए, हेमा मालिनी जी के कोई ना कोई ने जरूर कहा होगा क्या मोदी जी जेब से दे रहे हैं, ये हाथी मार का लोगों ने जरूर कहा होगा। मैं उनसे भारत 24 के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान के किसी भी पन्ने पे ये नहीं लिखा है कि शौचालय देना राज्य का कर्तव्य है और इस्तेमाल करना तुम्हारा अधिकार है। 5 किलो गेहूं चावल देना, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज योर राइट टू ईट दैट मील, नहीं है। यह हमारा कर्तव्य नहीं है और आपका अधिकार नहीं था। आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का बनाना ये सरकार का कर्तव्य नहीं था और इस्तेमाल करना आपका अधिकार नहीं था। 1 घंटा लग जाएगा और योजना गिनाऊंगा। या इंटरव्यू समाप्त करना हमारा कर्तव्य था और इंटरव्यू में बिना पैसे के सिलेक्ट होना तुम्हारा अधिकार था। अथवा ये हॉल बहुत बड़ा है, ये छोटे से मंच के बराबर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक किसी भी किसान की खतौनी में यदि इतनी जमीन लिखी है तो फसल हो या ना हो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें उसके खाते में आती हैं, और जो 17वीं किस्त अभी परसों आई है 34,000 रुपये। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी योजना है। वो है ना कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, जिसको डनलप पिलो पे सोने वाले, एसी में रहने वाले, पजेरो वजेरो में चलने वाले, BMW और ऑडीज में, उसको याद करके 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रात एक पिछौरा में काटी हो। राहुल गांधी को तो पिछौरा भी नहीं पता होगा किसे कहते हैं, चलो चादर कह दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी 8x10 के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहे, माँ ने चौका बर्तन किया, खुद ने चाय बेची। इसलिए चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग जन कल्याणकारी योजना नहीं बना सकते हैं। जिसके पैर ना जाए बीमाई वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए ये योजना है। मैं तो इस मंच से आज एक और बात कहना चाहूँगा कि जब तक डेमोक्रेसी रहे इस देश में, लोकतंत्र रहे, चुनाव हों, ईश्वर इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब को बनाना। शर्त एक है कि लुटियन जोन में आकर के उसको गरीबी याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग बहुत जल्दी खराब होते हैं। जैसे MP बने, जैसी एक कार आई, जैसे एक बंदूक का लाइसेंस हुआ, जैसे एक लड़का नौकरी में लगा, तो हम बघेल साहब हो जाते हैं और बाकी के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। क्योंकि देश गरीबों का देश है भाई। कुछ मामलों में हम विश्व के मापदंडों पर पहुंच रहे हैं, विकसित राष्ट्र होने जा रहे हैं, नंबर 5 इकोनॉमी पे आ गए हैं, 3 पर जाएंगे, चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो गेहूं चावल ले रहा है। मात्र 12,000 का शौचालय बनाने के लिए प्रधान और हम विधायक और MPओं के घर आते हैं। 1,000 रुपये की विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के लिए उस तारीख की प्रतीक्षा होती है
एक महिला ने कहा मोदी जी को राम राम कहना, तो मैंने कहा आप ही चिट्ठी लिख देना, वो जवाब देते हैं। नहीं नहीं, आप टीवी पे दिखाई पड़ते हो उनके आगे पीछे कहीं। क्यों कहूँ? तो उसने कहा मेरी विधवा पेंशन जब आती है तो 3 दिन तक मेरी बहू मेरे पैर दबाती है, 1000 रुपये आते हैं। तो ये मान सम्मान भी बढ़ा है। ऐसी एक रुधनु गांव में जाते हुए एक महिला ने कहा कि रुको जरा, तिलक करना है। हमारे इलाके में तिलक उलक नहीं होता, यहाँ वोट मिल जाए यही बहुत है। तो मैं रुक गया। तो वो गरीब महिला थी, घी होता नहीं है, तो सरसों के तेल में उसने दीपक जला करके आरती की। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले मोदी जी ने मकान दिया है। मैं सटायर बहुत करता हूँ, तो क्या बड़ा काम हो गया? तो उसने कहा मैं छप्पर में सोती थी, कपड़े ऊपर नीचे रात में होने का डर लगता था, जवान महिला हूँ, आधा गांव शराबी हो चुका है, सरप्पा निकलते रहते हैं, तो डर लगता था। जब से मोदी जी ने मुझे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का 1.5 लाख का मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके झिक के सोती हूँ। तो ये छोटा मोटा काम है क्या? सड़क पर शौच करती हुई महिला को सबने देखा था, फिर हेडलाइट पड़ने पर उस महिला को खड़े होते हुए भी देखा था। मैं पुलिस में जब था तो अगर 100 FIR बलात्कार की आती थी तो उसमें 90 का मजमून ये होता था, मेरी बहन बेटी माँ शौच के लिए गई थी, बदमाश ने उसके साथ गलत काम किया। क्योंकि हमारी माएँ दादियाँ नानियाँ, मेरी तो कम से कम, वो सूर्योदय से पहले जाती थी और सूर्यास्त के बाद जाती थी, अंधेरे की वजह से। और इस अंधेरे का लाभ बदमाशों ने भी उठाया। जब से शौचालय बने हैं, जबरन बलात्कार कम हो गए। मैं जबरन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबरन बलात्कार कम हो गए, क्योंकि अब इज्जत घर में महिलाएं अपने शौच के लिए जाती हैं। तो ऐसी योजनाएं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन 3 काम मुझे बहुत अच्छे लगे। आप ही किसी पत्रकार ने पूछा था कि 7 बार आप MP MLA हो चुके हो, आप टॉप 3 काम बताओ। तो एक तो मुझे लगा कि ये आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, क्योंकि मैं बहुत देहाती हूँ, 32 घरों के मकान, 32 मकानों के गांव में पैदा हुआ हूँ, मजरा है। तो ये 80 करोड़ लोग जब बीमार होते हैं तो बीमारी को पहले दिन नोटिस में नहीं लेते, अगले दिन चाय में अदरक डाल करके अपने जुकाम को ठीक करने का असफल प्रयास करते हैं, और तीसरे दिन अपनी जेब में पड़े हुए रुपयों के अनुसार, औकात के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। यहीं पर कुछ लोग बैठे होंगे जो सीधे वेदांता जाएंगे, उससे नीचे जाएंगे ही नहीं। तो डॉक्टर कहता है 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। हमारे गांव के लोग कहते हैं भाड़ में जाए आपका कोर्स, ये 45 रुपये में जितनी दवाई आती हो उतनी दे दो। ईश्वर का धन्यवाद, मुझे एक गांव में पैदा किया जिससे मैं भारत को समझता हूँ, इंडिया को ज़्यादा नहीं समझता। तो वो फिर डॉक्टर नीली पीली गोलियां बिना रैपर वाली कागज़ की पुड़िया में लपेट के देता है। हम सबको मरना है, लेकिन आज की तारीख में, मैं 6 दिन पहले MOS हेल्थ था, 8 दिन पहले, इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा। 33 करोड़ लोग, सबको मरना है, लेकिन इलाज के अभाव में नहीं मरना। धोखे में मत घुस जाना कभी, मेदांताज, फोर्टीज, अपोलोज, एस्कॉर्ट्स ये मेरे खिलाफ कार्रवाई भी वो कहते भी हैं, आप बड़ी बदनामी करते हो। तो इसमें घुस गए तो खेत बिक जाएंगे। जेवर तो है ही नहीं है, पूरा जेवर बिक जाएगा तो 5 लाख का इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे में हम 3 रुपये सैकड़े अथवा 5 रुपये सैकड़े पर कर्ज लेकर के इलाज कराते हैं। इसलिए इस योजना को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। नंबर 2 बात, ये चौधरी चरण सिंह कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। जब तक सृष्टि रहेगी ये देश गाँव का देश कहलाएगा। तो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलना, खेती हमारी तब है। और हमारे कृषि मंत्री रहे हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण हमारे साथ बैठे, खेती हमारी तब है जब अतिवृष्टि से बच जाए, अनावृष्टि से बच जाए, ओले से बच जाए, पाले से बच जाए, तूफान से बच जाए, धुंध से बच जाए, कोहरे से बच जाए, निराश्रित गौ से बच जाए और नील गाय से बच जाए, तब हमारी है। ये सरकारी नौकरी थोड़े ना, किसी की भी सरकार हो 1 तारीख को तनख्वाह आनी है, चाहे आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए। तो खेती से यदि लखपति हो रहे होते तो हम अरबपतियों का देश होते। लेकिन अब फसल बीमा भी है, नष्ट होगी तो वो पैसा मिलेगा। लेकिन फिर रिपीट कर दूं कि इसके बराबर खतौनी में नाम होना चाहिए। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आएंगी। और इस शताब्दी का सबसे अच्छा शब्द जो मुझे लगता है वो DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
मैं MOS हेल्थ था, मुझे WHO से भी अच्छा लगता है DBT। क्यों? ये संविधान को खतरा दिखाने वाले के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो देहात में 15 पैसे पहुंचते हैं। ही वॉज वेरी इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर बट इनकॉम्पिटेंट ऑल्सो। जब देश के प्रधानमंत्री को ये पता ही चल गया है कि 15 पैसे कमीशन 85% कमीशन जा रहा है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव आके रोकेगा? मुझे लगता है यहीं से प्रेरणा मिली। तो जनधन खाते खोले गए, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पहुंचेगा जब खाते ही नहीं है। अब 2000 परसों भेजे गए नर्सों, पूरे 2000 आ गए। अगर यही, एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर यही पैसा देने का अधिकार आज भी ADO, BDO, CDO, DDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कलेक्टर को दे दो तो मारे जाएंगे उसमें 100 या 200 का नोट। और जब ये मारेंगे तो तात्कालीन या आज के भ्रष्ट नेता भी कहेंगे 85% नहीं खाने दूंगा, मैं भी तो समझ कुछ। तो ये DBT से बहुत बड़ा कमीशन खोरी को प्रधानमंत्री ने रोकने का काम किया। तो 2 काम हो गए। तीसरा, 1.5 घंटे की बात हुई है। नहीं ठीक है करिए आप। तीसरा, मैं थोड़ा बहुत आगरा कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ और प्रतियोगी परीक्षाओं का छात्र रहा हूँ। तीसरा, इंटरव्यू समाप्त करना मैं बहुत बड़ा काम मानता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू नॉन गस्टेड नौकरियों में, गस्टेड कम होते हैं, नॉन गस्टेड ज़्यादा होते हैं। कलेक्टर 1 है मथुरा में, पटवारी 500-600 है। नॉन गस्टेड नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त करना मैं शताब्दी का नंबर 1 काम बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते हैं। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, और नहीं लेना तो चेकोस्लाविया की बताओ। तो चेकोस्लाविया बता के भी नहीं लगी। एक ऐसी बच्चे ने टोक दिया, आप इंटरव्यू समाप्त करने का बड़ा महिमा मंडन करते हो, ये क्या, कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा अपने पिताजी से पूछना, अगर मेरी उम्र का होगा। हम लोग हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को पॉलीथीन में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर काटते थे, निकले हुए फार्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे। पिताजी पे नोट नहीं होते थे और बिरादरी पे इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो 5वें तल से मुख्यमंत्री की सूची में नाम लिखवा दे, नहीं लिख पाता था, इसलिए बेरोजगार हो गए। तो इंटरव्यू समाप्त होना बहुत बड़ा काम है। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया बहुत शानदार था। आपने मेन्यू कार्ड की तरह अपने पूरे कार्यक्रम को बताया, क्योंकि SP सिंह बघेल की बात हो और बात पटुका नहीं हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं। बात करने में आपका कोई सानी नहीं हो सकता। तो अब कल आप शपथ लेने जा रहे हैं, पहली बार जीतने के बाद आप संसद में कदम रखेंगे, क्योंकि आपका अनोखा अंदाज हमेशा रहा है। क्या करने वाले हैं कल, कोई धमाका बड़ा? नहीं, शपथ में तो एक शब्द आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए धमाका हो ही नहीं सकता। कुछ तो मैसेज देंगे, मैसेज रहता है हमेशा, अलग अलग सांसद जो है अलग अलग तरीके से मैसेज देने जाते हैं। कहना चाहूंगा कि शपथ लेके शपथ पे चलना चाहिए, और लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा की हमें वकालत करनी चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि शपथ की पूर्व संध्या पे मैं बिहारी जी के चरणों में बैठा हूँ, और ऐसी सद्बुद्धि दें कि देश के लिए हम लोग अच्छा काम कर सकें। तो जैसे साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ऐसा नहीं, कुछ? ये तो नौटंकियां हैं। अच्छा, इसको आप नौटंकी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल है साहब, कोई मैसेज है। मैंने 40 ट्रैक्टरों के साथ 60 दिन तक सैनिटाइज किया, वो काम था। और एक दिन ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो खिंचाना नौटंकी है, या पाइप पकड़ लिया ऐसे, ये तो यही तो हो रहा है दिन भर देश में। और हो क्या रहा है? जिसको कोई काम नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता, वो कहता है आज देखो मैंने रेबन का चश्मा लगाया, कैसा लग रहा हूं। तो पोस्ट तो डालनी है ना, कुछ ना कुछ। ज्यादा अच्छा लगे कि वो कहे कि मैं CDO ऑफिस में एक विधवा की पेंशन के लिए लड़ रहा हूँ, विकलांग का सर्टिफिकेट बनाने के लिए CMO से 2-2 हाथ कर रहा हूँ, ये पोस्टें अच्छी लगती हैं। तो शपथ लेंगे और शपथ पे चलना चाहिए। और जब मैं MOS हेल्थ था तो एक शपथ दिलानी थी नो स्मोकिंग की, तो मैंने कहा मैं नहीं दिलाऊंगा। कहा बड़े मंत्री हैं नहीं, आपको ही दिलानी होगी। मैंने कहा मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं नहीं दिला सकता। और ये मैं आत्मा, व्हाट डज इट प्रॉफिट ऑफ ए मैन इफ यू गेन द होल वर्ल्ड बट लूज हिज सोल, पूरी दुनिया जीत ली और आत्मा से हार जाए। तो मैंने कहा मैं नहीं दिलाऊंगा। तो मैं कन्फेस करता हूँ कि आई एम स्मोकर। कहा नहीं दिलानी तो है, PMO से कहा। तो मैंने कहा रुको, फिर आखिरी सिगरेट पी के आता हूँ। उसके बाद नहीं पी। तो ये शपथ है ना। फिर एक दिन कहा गया कि नहीं आपको प्लीज करना है कि अंगदान करना है। अरे भाई पहले बताओ कौन अंगदान करता है, कैसे करता है, क्यों होता है? एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
तो जब पता चला कि 63 वर्षीय एसपी सिंह बघेल स्वस्थ शरीर के हैं, मैं भी कर सकता हूं, तो उस दिन मैंने पहले अपने हार्ट, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, दोनों आँखें, बोन्स, टिश्यू पहले देश को दान कर दिए, उसके बाद शपथ ली है और दिलाई है। क्या बात है। एक अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे। नहीं, इसके आपने बाद सर एक कैंप लगाया जिसमें वर्ल्ड का हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। आगरा में 8004 लोगों ने अंगदान किया और 340 लोगों ने देहदान किया। क्या बात। एक अंतिम सवाल पूछूंगा क्योंकि बात शपथ की आई है। शपथ से पहले आपकी आगरा जनता के लिए और देश की जनता के लिए एक वो क्या शपथ होगी जिसे 5 साल आप करने वाले हैं? देखिए, कोई एक चीज नहीं होती है चुनाव में। जिसके यहाँ नाली नहीं बनी उसके लिए वही चांद पे जाना है। किसी के यहाँ स्कूल नहीं है तो वो उसके लिए वही सब कुछ है। कहीं बिजली का खंभा गिरा हुआ तो उसके लिए वही शब्द है। कहीं पानी नहीं आ रहा तो वही शब्द है। लेकिन मुख्य रूप से आगरा की जो मांग होती है वो बैराज की होती है, दूसरा एक अच्छे स्टेडियम की होती है और तीसरा एयरपोर्ट की होती है। मैं वादा करता हूं कि इसके लिए जान लगा देंगे अपनी। और दूसरी बात है, एक नई फिलॉसफी आज आपको बता रहा हूं, खासतौर से राजनीतिक लोग सोचें, इनके लिए तो कुछ भी करना पड़े। इस देश का नंबर 1 हर विधा का आदमी सांसद बनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 IAS शेषन साहब हार गए और कैबिनेट सेक्रेटरी एक TN चतुर्वेदी साहब बने। नंबर 1 IPS 10-12 हैं, 50 भी हो सकते हैं, एक का नाम लूंगा। निखिल कुमार DG BSF, बजलाल DG UPP, राम आश्रय DG UP, ये MP बने। IAS हो गया, IPS, IFS नंबर 1 मीरा कुमार, मणिशंकर रैयर और आज हमारे विदेश सचिव जयशंकर जी। 3 ही नौकरियां होती हैं, बाकी सब नौकर होते हैं। चौथा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल शंकर राय चौधरी और VK सिंह साहब MP बने। नंबर 1 पैसे वाला मैं अपने कार्यकाल की बातें करता हूं केवल। बिरला जी के साथ MP रहा, फिर अनिल अंबानी के साथ MP रहा, विजय माल्या साहब, अमर सिंह इत्यादि। मेघवाल साहब, अर्जुन मेघवाल भी। अरे भाई, मैं पैसे वालों की बात कर रहा हूँ ना। वो PCS से IAS हुए। मैं नंबर 1 कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। और जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रंगनाथ मिश्रा और दूसरे गोगोई साहब। बाबा महात्मा जी इससे नहीं बचे। हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, साक्षी महाराज जी, दंडी महाराज जी, ऐसे 10-12 लोग बाबा महात्मा भी MP बने। गुंडे भी बने, नाम नहीं लूं वरना मेरी सुपारी दे देंगे, आप सब जानते हैं उनको। अब तो गुंडा राज खत्म हो गया पता है। यार, तुम्हारी विधा के भी मैं आप लोगों से डरता हूं। जब बगल में झांकता था तो शोभना भरतिया हिंदुस्तान अखबार की मालकिन, दैनिक जागरण के मालिक महेंद्र मोहन नयन मोहन, वो भी बने। नंबर 1 क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वैसे कीर्ति आजाद भी हैं, अजरुद्दीन साहब भी हैं, गौतम गंभीर भी है, और कौन कौन से हैं, अजरुद्दीन साहब हैं, लेकिन सचिन के नाम के बाद किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 हीरोइन आपके सामने है। और ये भी इनकी फिल्म देखने के लिए मेरी शर्ट फट गई थी क्योंकि ब्लैक में ली थी। आज हम लोग साथ में हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ का इंडिया स्वामीनाथन साहब, ये सब MP बने हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा, हॉकी का असलम शेर खां, सबसे बड़ा पैसे वाला, सबसे बड़ा गुंडा बाबा महात्मा, बड़े पत्रकार, ये सब बने हैं। वहां आगरा की जनता ने मुझे भेजा है, इसलिए सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा छोटी चीजें हैं। लिवर, फेफड़े और किडनी भी देनी पड़े तो कम है। मेरे जैसे आम आदमी को इस पहली पंक्ति में 7-7 बार बैठाने का काम किया। क्या बात है। इसलिए हम लोगों को हमेशा दंडवत रहना चाहिए अपनी जनता के सामने। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त सेशन रहा और अधिकतर मुझे थोड़ी सी बात याद आ रही है। मैं कोई जी। रट के नहीं आता हूं। मैं 5 जिलों का MP था जलेसर का। मथुरा का आभार प्रकट कर दूं कि मथुरा जिले का भी, मथुरा जिला मदद ना करता तो मैं जलेसर से 3 बार MP नहीं होता। तो मथुरा के गांव के धन्यवाद दे दूं। गोठा, झरोटा, जटौरा, अरतौनी, गोखरौली, गहचौली, नेरा, सेहत, बादामगढ़ी, फूलपुर, मादौर, नगला पैंट, गढ़ी खांडा, हेता का नगला, नंदूगढ़ी, भड़तिया, मंगना और मंगना की सराय। मैं आपको प्रणाम करता हूं मथुरा की धरती पर। अगर आप वोट नहीं देते मथुरा वाले तो मैं जलेसर का MP नहीं क्या होता। बात है। इस बीच एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। आपने एक शपथ तो आप लेने वाले हैं, एक शपथ वो हो गई जो अगले 5 साल आप जनता के लिए लेने वाले हैं। इस बीच अपने लिए कौन सी वो शपथ है जो आप लेने वाले हैं? क्योंकि जब नए साल का आगाज होता है तो हम लोग भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेकर चलते हैं जो हमारे खुद के लिए होता है। क्या है वो? कोशिश करेंगे कोई हर्ट ना हो,
किसी का दिल न दुखे और पत्रम पुष्पम जो सेवा कर सकते हैं करेंगे, घर से कोई खाली हाथ वापस ना जाए, ऐसा ईश्वर सद्बुद्धि दे मुझे। जोरदार तालियां। और इसी के साथ में यहाँ पर अच्छा, सारी बात धर्माचार्यों से ही जन्म की होगी, हम लोगों से नहीं होगी। आपसे सबसे पहला सवाल बनता है। चलो आज खुल के बातें करते हैं। हाँ, खुल के बाद दोनों तरफा संवाद रहेगा। बड़ी लंबे समय से मांग चलती आई है जन्मभूमि को लेकर, कहीं ना कहीं वही विवाद कि देखिए, मैं एक बात कह अयोध्या, दूं, काशी, मथुरा, हाँ, बाकी काशी, मथुरा, अयोध्या सब एजेंडे में था। जी। गौ हत्या धारा 370-35 से कवियों के लिए ज्यादा चीजें हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस कार्यकाल में सारा कुछ कर देंगे। लेकिन मैं एक व्यवहारिक बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है द्वापर, आपका विषय है, मैं जरा कम पढ़ा लिखा हूं, 5300-5400 साल का होगा। मुझे बताया गया कि त्रेता 1,08,000 साल का है। अब एक बात पूछना चाहता हूं कि इस्लाम 7वीं शताब्दी में पैदा हुआ, जिसकी उम्र 1400 साल है, तो मकान मालिक कौन है? इनको मैं किराएदार भी नहीं कह सकता महाराज जी, क्योंकि किराएदार में एक एमओयू होता है, बिजली का पैसा, पानी का पैसा, रात में दरवाजा रिश्तेदार नहीं आएंगे, आदि आदि, तीसरे साल पैसा बढ़ेगा। जो लोग ये मुकदमा लड़ रहे हैं वो ट्रेस पासर हैं, वो तलवार रख करके घुसे हैं। इसलिए जब किसी को गोस्वामी जी के समकालीन किसी कवि ने कभी ऑब्जेक्शन किया था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई नहीं थे, 5वां भी था, कौशल्या केकई सुमित्रा 3 माई नहीं थी, 4थी भी थी, मंथरा बहुत खूबसूरत थी, किसी ने नहीं कहा कि कुबड़ी थी, सुमंत उनके सचिव का नाम था, लकुश उनके 2 बच्चे हैं, किसी ने 5 बच्चे की बात नहीं की। दूसरे पक्ष के बारे में कभी नहीं कहा कि रावण का बेटा मेघनाथ नहीं था, या भाई कुंभकर्ण नहीं था, या पत्नी मंदोदरी नहीं थी। अबे सब बातों पे सहमति है तो जन्मभूमि पे काहे को लड़े? यहीं पर मैं आना चाहता हूं कि भैया ये 5400 साल पहले द्वापर हमारा था, इसके बाद ये औरंगजेब के कार्यकाल की बातें होंगी तो बड़ा नुकसान हुआ है। 1192 हमारा बहुत बुरा दिन था, जब तराई के दूसरे युद्ध में हम पृथ्वीराज चौहान हार गए और गोरी जीता। फिर गुलाम के गुलाम ने हमें गुलाम रखा, फिर उसके गुलाम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर रजिया ने, बहुत मंदिर टूटे हैं, बहुत सनातन को खतरा हुआ है। हमारे जैसे लोग तो लाल बत्ती के चक्कर में अकबर के नवरत्न बन गए, लेकिन ये अग्रिम पंक्ति के में बैठे हुए लोगों ने सनातन को बचाया है। तो कहाँ तक आए थे? इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सब ने नुकसान किया। फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मैं आगरा का एमपी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो लगभग 11,776 मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें हमारे ज्योतिर्लिंग भी हैं, हमारी शक्तिपीठ हैं। लगभग पहला जीर्णोद्धार मेरी दादी प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोकालोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया, बाद में मोदी और योगी की सरकार कर रही है। इसलिए मेरे निजी विचार हैं, मकान मालिक और किराएदार में जब भी झगड़ा होता है, जिले डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी फैसला हो, फिर हाईकोर्ट, दोनों पक्ष में कोई जा सकता है, फिर अंततः फैसला मकान मालिक के पक्ष में होता है।